ये जो भी कुछ दिखाई देता है ना, वास्तव में परमात्मा ही है, वो परम तत्व ही है। लेकिन किन के लिए? उनके लिए जिनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, जो इस स्तर तक आ चुके हैं। यदि आप भी सब कुछ परमात्मा में परमात्मा को ही जानोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि जब तक आम पकता नहीं वह कच्चा रहता है और उसका पीप हमें फला देता है। वो खट्टा होता है, दांत खट्टे कर देता है। इसी तरह जिनको ज्ञान नहीं हुआ, जिनको बोध नहीं हुआ, वो अपने आप को भी परेशान कर लेंगे। ऐसी स्थिति में पड़कर दूसरों को भी परेशान करेंगे, क्योंकि वहाँ तक बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो ज्ञान अभी आपकी बुद्धि में नहीं उतरा। तो आप बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाओगे, ऐसी परिस्थिति में पड़ जाओगे कि आप अपने जीवन को भी नष्ट भ्रष्ट कर लोगे। ना आप इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे। धीरे धीरे अपने गुरुजनों से, उस परमात्मा से, अंदर जो बैठा है वो परमपिता परमात्मा सद्गुरु रूप, उससे आप प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, तो आप भी एक दिन ये जो सब कुछ परमात्मा है इसको देख पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन इससे पहले आप बहुत परेशान हो जाओगे। संतों की वाणी सुनते हो, लेकिन आपका ज्ञान कुछ और रहता है। आप संसार में कुछ और बर्ताव में रहते हो। जब लोगों को आप देखते हो दुराचारी हो, अच्छे नहीं है, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, आप तो संत महात्माओं की बातें सुनकर अपना व्यवहार बदल लेते हो। लेकिन जब आप लोगों को देखते हो ना, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो और आप चाहते हो कि वे भी ऐसे ही बने। तब आप सोचते हो, जब सब में परमात्मा ही है तो ये दुराचारी कैसे है, ये ऐसा व्यवहार कैसे करते हैं। तब आप संशय में पड़ जाते हो कि परमात्मा क्या वास्तव में है, क्या परमात्मा ऐसे है। लेकिन जब ज्ञान होता है ना, तब आपको पता लगता है कि परमात्मा जो इस रूप में बने हैं ना, चोर जार डकैत अज्ञानी, तो वो भी परमात्मा की एक लीला है इस संसार को चलाने के लिए। तब समझ में आता है, तब आप उस रूप को भी धन्यवाद करोगे, फिर विचलित नहीं होगे, फिर आपके विकार आपको परेशान नहीं करेंगे। जब आप पहचान लोगे, आपकी बुद्धि में वो ज्ञान, परम ज्ञान उतर जाएगा, तब बात कुछ और ही होती है। मैंने बताया कि कच्चे आम में और पक्के आम में बहुत अंतर हो जाता है। फिर वही आम बहुत रसीला हो जाता है। जो खट्टाई से भरा हुआ था, जिसमें खटास थी, जिसने दांत खट्टे कर दिए थे, जिसका रस लगने पर हाथ फल गए थे, एलर्जी हो गई थी, आज उसी के रस को हम इतना स्वाद से चटकारे ले लेकर इतने आनंद से खाते हैं, उस रस को चाटते हैं। वही बात होती है जब उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान अंदर उतर जाता है, तुम्हारी बुद्धि में समा जाता है और तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तब नज़र आता है कि वास्तव में ये परमात्मा ही था। इससे पहले तो आप विचलित हो जाओगे। जो आपको जैसा रिश्ता चमकता है, भाई को भाई के रूप में, माँ को माँ के रूप में, पिता को पिता के रूप में, पत्नी को पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य निभाइए और परमात्मा को ये मानिए कि परमात्मा ने यही रूप लेकर, इसी रूप में आपके सामने आकर ये क्रिया को करना है, इस संसार को चलाना है। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा तो कोई भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, सारा ही ताना बाना एक साथ जुड़ा हुआ है। जो भी घटना होती है उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड जुड़ा हुआ होता है। कोई भी घटना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसमें तुम नहीं करते, कोई विशेष नहीं करता, उसमें सारा ही ब्रह्मांड सहयोग करता है। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।